श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, इंद्रवंशु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण जी सहित मुनि विश्वामित्र के साथ आश्रम से होते हुए जनकपुरी तक जा रहे हैं। जनकपुरी में शोभा देखेंगे। आज जनकपुरी की शोभा का वर्णन है। तो कथा इस प्रकार है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। गादे सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि मही आई। तो महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। और तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान माई देवन पाए। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगे विदेह नगर नियराया। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विसेखी। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मांजुमात रस भृंगा, कूंजत कलबहु वरन बेहंगा। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। बरन बरन विकसी वन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। और सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। रामा विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौषो दशरथ अजिर विहारी। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। वनई नवरन तनगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। और नगर की सुंदरता का तो वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। चारों बाजारों विचित्र आवारी, मने माया विधि जन स्वकर सवारी। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक वनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे। चौहटे सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बितकई विबुध बिलोके बिलासु। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। मनुष्यों की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, देवता भी थकित रह जाते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो उनके समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। और धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नानावात। श्रिय निवास सुंदर सदन, शोभा के में कही जात, शोभा के में कही जात। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवौषो दशरथ अजिर विहारी। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। और सुबगे द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत तथा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है।
घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सैनप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे। बहुत से सूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तां विपुल महीपा। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देखे अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे हैं और जो सब तरह से सुहावना था, तो विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक कहे मोर मनोमाना, रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। भले नाथ कहीं कृपाणि केता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा स्वामी, कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुरवर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मोदित राव यही भांति, मोदित राव यही भांति। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा जनक मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। सभी देवताओं को विदा करके प्रभु का जयकारा बोलेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।